यहाँ से नहीं टिकते हैं, उम्र बढ़ाने के लिए हम लोग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है। ओके। तो जब भी हम पूजा करते हैं तो हम लोग स्टार्ट यहीं से करते हैं लगाना। यस। मुझे नहीं पता था। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह सुबह आ चुकी हूँ मैं पार्लर, क्योंकि आज है छठ का पहला दिन और मुझे भूतनी बन के नहीं जाना था। तो मैं पार्लर आ चुकी हूँ, मैं आईब्रोज़ करा रही हूँ। और यहाँ पार्लर के बाद मैं चली गई नवू के बुआ के घर। एकदम थोला थोला खाने के चक्कर में उंगलियां चबा गई। काट देगी। हाँ लोग दे दो तुम ऐसे से खिलाएगा तो कैसे होगा? ये तो खुद खा रहा है, ये किसको खिलाएगा? ये बेचारा खिलाने आता है तो खेलने लगता है, खिलाने आता है तो खाने लगता है। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है छठ का पहला दिन और हमारे यहाँ कुछ कारणों से छठ नहीं हो पाया, बट हमारी मामी सास ने छठ किया है तो हम उनके घर जा रहे हैं और उन्होंने हमें खीर खाने के लिए बुलाया है। रात का टाइम है और नवू को ठंड लग जाती है, इसलिए टोपी स्वेटर मोजा सब पहन के नवू जा रही है और हम पहुंचने के बाद आगे का रिकॉर्ड करेंगे। तो ये घर जो दूर से दिख रहा है सजा हुआ, यही घर है। तो गाइस, जैसे ही हम पहुंचे हमने मामी सास को देखा कि वो कुछ कर रही थी, बना रही थी खीर वगैरह, और उसमें मौन व्रत करते हैं, मतलब एक शब्द बोलते नहीं है। तो हमें उस कमरे में जाना अलाउड नहीं था। तो बहुत शुद्धता से ये पर्व मनाया जाता है और बहुत महत्व होता है। तो जैसे ही मैं गई मैंने देखा कि काफ़ी काम पेंडिंग था और लोग थोड़ा पैनिक भी हो रहे थे, क्योंकि खीर बन नहीं पाई थी टाइम पे और पूड़ियाँ भी अभी तक नहीं बनी थी। तो मैं गई और किचन का मोर्चा मैंने संभाला, क्योंकि कहते हैं कि जितना आप श्रम दान दीजिए छठ में उतना ही पुण्य का काम होता है। तो मैंने अपनी बच्ची पकड़ाई लोगों को और मैं लग गई काम पे। और यहाँ मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ। पहले तो हमने खीर बनाई, खीर बहुत टेस्टी बनी थी। सो गाइज़, बाय द टाइम मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, आप एक गाना सुनिए जो मुझे अभी याद आ रहा है और बहुत मन कर रहा है गाने का। केरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झोंके, केरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झोंकी, ते करेलो छठ बरतिया केकरा लागी, ते करेलो छठ बरतिया केकरा लागी। हम रोजे स्वामी कवन ऐसन स्वामी उनके लागे, ते करेली छठ बरतिया हम उनके लागे। हम रोजे बेटी कवन ऐसन बेटिया से उनके लागे, हाँ करेली छठ बरतिया हम उनके लागे। तो अगर छठ मैया ने चाहा तो नेक्स्ट ईयर मैं करूँगी, और अगर करूँगी तो मैं अपने पति और अपनी बेटी के लिए करूँगी, क्योंकि हमरो जो स्वामी कवन ऐसा स्वामी, ऑब्वियसली माय हस्बैंड इज़ बेस्ट। और यहाँ हम सब मोर्चा संभाले हुए, एक ब्यूटीफुल सी लड़की आई थी, उसने बड़ी तेज़ी से रफ्तार में काम किया और हमने मिलके मोर्चा संभाला किचन का। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, साथ ही साथ हम गप्पे भी मार रहे थे और साथ ही साथ काम भी कर रहे थे। और लोग आते रहे, भीड़ बढ़ती रही और हमने एक बार आटा लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया, लगाते रह गए और लोग आके खाते चले गए और बड़ा मज़ा आ रहा था। और नवू अपने बाबा के साथ फुल एंजॉय कर रही थी। और तब तक से नवू को आया फीड का टाइम, तो बीच में मैं गई, मैंने फीड भी करा दिया नवू को। और यहाँ देखिए हमारी गरम गरम पूरियाँ कितनी प्यारी तल के निकल रही है। बहुत अच्छा लगा सबको खाने में और मुझे तो बनाने में और सबके साथ बात करने में, नए लोगों के साथ मिलने में बहुत अच्छा लगा।
कभी मैं पूरी बेल रही थी तो ये छान रही थी, और कभी मैं छान रही थी तो ये बेल रही थी। तो इस तरह हम दोनों ने मोर्चा संभाला हुआ था। और बहुत सारे लोग थे जो आ रहे थे किचन में और बहुत तरह की हेल्प कर रहे थे, क्योंकि सबको पुण्य बटोरना था अपने हिस्से का। पूरियाँ ऑप्शनल होती हैं गाइस, कुछ लोग सिर्फ खीर बांट देते हैं प्रसाद में और कुछ लोग खीर पूड़ी दोनों देते हैं। तो यहाँ फ्रूट्स है, खीर है और पूड़ी है। तो जो मामी जी ने अलग से बनाया था ये प्रसाद, अपने रूम में बैठ के मौन व्रत धारण करके वो इसमें मिक्स किया जाता है इस खीर में, ताकि सबको एज अ प्रसाद वो मिल सके। और आप लोग मुझे ये बताइए कि मेरी साड़ी और मेरा लुक कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत हल्की सी साड़ी पहनी थी, क्योंकि मुझे पता था काम करना होगा दौड़ दौड़ के, तो मैं भारी साड़ी पहन नहीं सकती। और नेक्स्ट डे है घूमने का दिन, तो उस दिन मैं भारी साड़ी पहनूंगी। यहाँ देखिए मेरी बिटिया रानी को किसी को खाने नहीं दे रही है, जो भी खीर पूड़ी खा रहा है सबको डिस्टर्ब किए जा रही है, और स्पेशली बाबा को तो ये एकदम जाके डिस्टर्ब करती है। और ये बाबा थोड़ा थोड़ा इसे भी खिला रहे हैं, तब तक सनवो ने बेड पे भी गिरा दिया, खाने ही नहीं देती बाबा को चैन से। फिर भी बाबा इसे खिलाए जा रहे हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट मेरे बाबूजी का कि वो पेशेंस बहुत है उनमें, और नवों को हैंडल करना सिर्फ उन्हें ही आता है। नवो पिकाबू पिकाबू पिकाबू। Don't touch it, don't touch. No. मम्मी देख 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 सको सको। गिरता है। हैंग दो। अयो यही कर रहे थे, पूरा मैस कर रहे थे। क्या कर रही हो ना वो ये? ना वो डोंट। दोनों हाथ इसका है इसी तरह। Don't touch it. आप सब दोनों खा। आप दोनों खा। सवाल मचा देती है। खिलाने बैठी है मामा तुम्हारा। वीडियो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ इधर। इस रूम में आओ ना। साड़ी अपन संभाला। सब तोरे मिल गए। एकरा आशीर्वाद दे देती है। भाई हो जाओ आज का। आओ का कमी है, ये सब कुछ है। सब कुछ भगवान भरस आगरा। कोई करती के को भाई दे दे। अब अपन घर है। किसी के पास जाते नहीं। ये छोटे वाले बड़े भाई अभी सही पता नहीं अभी लगी पूरा खा जाओगी एक बार में। अरे ना चूका नहीं प्रसाद है ना वो। सदाक्षी एक बात बताओ, ये इतना बड़ा सिंदूर क्यों लगाते हैं नाक से लेके सर तक? ये स्पेशली बिहारियों का रिचुअल्स इसलिए है नाक से इतना दूर तक लगाना, क्योंकि हम मानते हैं कि जितना लंबा लकीर हो उतना ही हस्बैंड का उम्र लंबा होता है। बस इतना सा? नहीं इतना सा नहीं, जैसे कि ये स्टार्ट हुआ यहाँ से और यहाँ तक टिकते हैं, मतलब कि जितना लंबा लकीर उतना हस्बैंड का उम्र लंबा होता है। ओके। तो इसलिए हम बिहारी लोग यहाँ से नहीं टिकते हैं, उम्र बढ़ाने के लिए हम लोग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है। ओके। तो जब भी हम पूजा करते हैं तो हम लोग स्टार्ट यहीं से करते हैं लगाना। यस मुझे नहीं पता था। थैंक्स।